हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरिट परिवार। मैं हूं मोनिका पाल और बच्चों हम पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स। सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स का जो यूनिट है, जैसे कि पहले भी कई बार मैं आपको बता चुकी हूं कि ये जो यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के थर्ड सेम में पढ़ाया जाने वाला एक सब्जेक्ट जो कि ईडीसी है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट्स, उसका ये फर्स्ट यूनिट है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें भी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाला एक सब्जेक्ट है जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका ये फोर्थ यूनिट है। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट दोनों के लिए ये हमारा कॉमन टॉपिक रहेगा। तो सेमीकंडक्टर और डायोड्स में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। हमने बेसिक से शुरुआत की सबसे पहले कि सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स क्या होते हैं। तो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स वो होते हैं जो प्योरली ना तो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, ना ही प्योरली इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। रूम टेम्परेचर पर ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, बट इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर और वी एड सम इम्प्योरिटी इनटू इट, तब ये क्या करते हैं, हमारे कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के वो है जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों ही हमारे एक चार वैलेंसी वाले एलिमेंट है, यानी इनकी वैलेंसी 4 होती है। हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आपको बताया था, एटॉमिक नंबर भी आपके साथ हमने डिस्कस किया था कि सिलिकॉन एक 14 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है, जबकि जर्मेनियम 32 एटॉमिक नंबर वाला एक एलिमेंट है। और हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखा कि दोनों की वैलेंसी कितनी होती है, 4। यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम देखते हैं कि जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होते हैं उनकी वैलेंसी होती है 4। दैट मींस दे हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इनमें कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म अप करने की टेंडेंसी होती है, यानी ये कोवेलेंसी करते हैं। इनके जो एटम्स हैं, इंटर एटमिक बॉन्ड जो है, उसमें हमने देखा कि इसके एटम्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। और इस तरह की जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो हमारी कोवेलेंसी कहलाती है। और जो बॉन्ड फॉर्म अप होता है उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसके अलावा आपको बताया गया था कि सेमीकंडक्टिंग मटेरियल कैन बी ऑफ टू टाइप, दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो होते हैं, या कह लीजिए अनडोप्ड सेमीकंडक्टर जो होते हैं, उनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो हमने ये देखा उसमें कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू होते हैं नंबर ऑफ होल्स के। दैट मीन्स उनकी कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है। तो प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। और प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं डोपिंग। दैट मीन्स डोपिंग इज अ प्रोसेस बाय विच वी ऐड सम इम्प्योरिटी इनटू अ प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। तो डोपिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक फिनोमिना है। डोपिंग के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो सकते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। दैट मीन्स एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैन बी ऑफ टू टाइप, and extrinsic semiconducting materials are those materials in which we add some impurity into the pure semiconducting material। यानी extrinsic semiconducting material वो material होते हैं जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दें, या कह लीजिए कोई एक्सटर्नल एलिमेंट ऐड कर दें, तो जो हमें नया सेमीकंडक्टर मिलता है वो हमारा कहलाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो डोपिंग एलिमेंट की बेसिस पर ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह का हो सकता है, पी टाइप और एन टाइप। यानी आपने कैसी वैलेंसी वाला एलिमेंट ऐड किया है प्योर सेमीकंडक्टर में, इसके बेसिस पे दो टाइप का हो सकता है, पी टाइप और एन टाइप। तो पी टाइप क्या है, जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करें। और एन टाइप क्या है, जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करें, तब ये हमारा कहलाएगा एन टाइप। तो हमने देखा दोनों तरह के सेमीकंडक्टर बनाए जा सकते हैं, ये डिपेंड करता है डोपिंग प्रोसेस पे। ठीक। और इसमें यह भी बताया गया साथ साथ कि पी टाइप में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो होल्स होंगे, वेराज एन टाइप में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट मींस पी टाइप में जो कंडक्शन होगा वो ड्यू टू होल्स होता है, और एन टाइप में जो कंडक्शन होता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होता है। सिमिलरली हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी इसका देखा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ऑब्जर्व किया कि पी टाइप में जितने नंबर ऑफ होल्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस होते हैं, जबकि एन टाइप में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन होंगे। तो पी टाइप और एन टाइप का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया आपको। और साथ साथ ये भी कहा गया था, स्पेशली मैंने बोला था कि अगर आपको पी टाइप एन टाइप का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा तभी आपको पी एन जंक्शन डायोड समझ में आएगा। तो आज हम बात करेंगे पी एन जंक्शन डायोड की। तो व्हाट इज पी एन जंक्शन डायोड? पी एन जंक्शन डायोड, देखिए बहुत सारी चीजें ना हमारी टर्म्स में ही हिडन होती है, टर्म्स को देख के ही समझ में आ जाता है कि इसका क्या मतलब है।
तो यहाँ भी आप ये जो टर्म देख रहे हो पी एन जंक्शन डायोड, यहाँ आपको काफी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जैसे आपने देखा हो कि ट्रेन के जंक्शन होते हैं, कहीं दो स्टेशन जो मिलते हैं उसको आप जंक्शन कहते हैं। तो यहाँ भी क्या बन रहा है, पी एन जंक्शन, यानी पी टाइप और एन टाइप मिलते हैं जहां पर, वो कहलाता है पी एन जंक्शन। और डायोड का जो मतलब है, डायोड का मतलब है दो टर्मिनल वाली जो डिवाइस है, टू टर्मिनल की जो डिवाइस होती है वो हमारी क्या कहलाती है, एक डायोड कहलाती है। तो यहाँ डायोड से मतलब है टू टर्मिनल डिवाइस। तो क्या बना, टू टर्मिनल डिवाइस, पीएन जंक्शन डायोड क्या है, एक टू टर्मिनल वाली डिवाइस है जिसमें हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला के इसको बनाते हैं। यानी एक पी टाइप सेमीकंडक्टर आपने लिया, और पी टाइप कैसे फॉर्म अप करते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ डोपिंग प्रोसेस से। तो हम पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लें और एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लें, और इस तरह से जो हमारा फॉर्म अप होता है डिवाइस, वो कहलाता है पी एन जंक्शन डायोड। क्लियर। अब मोस्टली स्टूडेंट्स को ये मिसकंसेप्शन होता है कि हमने क्या किया, एक पी टाइप लिया और एक एन टाइप लिया, इनको जोड़ दिया और ये बन गया पी एन जंक्शन डायोड। ऐसा नहीं है, ये किसी तरह से चिपका के नहीं बनाए जाते। ये ऐसा नहीं है कि एक हमने पी बनाया और एक एन बनाया और दोनों को आपस में जोड़ दिया तब बन गया पी एन जंक्शन डायोड, ऐसा नहीं। होता क्या है कि यदि मैं कहूँ आपसे कि मुझे पीएन जंक्शन डायोड बनाना है, तो चिप एक ही होगी, एक ही सेमीकंडक्टर चिप होगी। इसमें हम डिफ्यूजन प्रोसेस की हेल्प से आधे पार्ट में पी टाइप बनाते हैं और आधे में क्या बनाते हैं, एन टाइप। यानी एक ही चिप पर हम डोपिंग ऐसे इस तरीके से करते हैं कि आधे पार्ट में हम पी टाइप बना दें और आधे पार्ट में क्या बना दें, एन टाइप बना दें। ये बिल्कुल उसकी तरह कि अगर मैं ऐसे कहूँ आपसे कि भाई मुझे एक चौक चाहिए जो आधी ग्रीन हो और आधी रेड हो, है ना, तो आप ऐसे थोड़ी करेंगे कि एक आधी रेड चौक लाए और आधी ग्रीन चौक लाए और आपने उनको जोड़ दिया, नहीं। आप क्या करेंगे, ऐसे तैयार करेंगे ना कि एक ही चौक होगी, उसको आधे पार्ट को आप रेड कलर में डिप करोगे और आधे पार्ट को आप ग्रीन कलर में डिप करोगे, तभी तो वो चौक कैसी बनेगी, ग्रीन और रेड दोनों तरह की बन जाएगी। सिमिलरली यहाँ भी हम एक ही सेमीकंडक्टर की चिप लेंगे और एक सेमीकंडक्टर की चिप पर आधे पार्ट में पी टाइप डोपिंग करेंगे और आधे पार्ट में एन टाइप डोपिंग करेंगे। क्लियर। तब हमारा बन जाएगा पी एन जंक्शन डायोड। तो पी एन जंक्शन डायोड की सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ मैं। तो ये पी एन जंक्शन डायोड जो बनता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये बनता है आधे पार्ट में पी टाइप और आधे पार्ट में एन टाइप। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक पी रीजन हो जाएगा, तो मिटा देते हैं, एक हमारा पी रीजन हो जाएगा और एक हो जाएगा एन रीजन। तो ये हो जाएगा पी रीजन और ये हो जाएगा एन रीजन। क्लियर। तो आप देख रहे हैं आधा पार्ट किसका हो गया, पी रीजन का, और आधा किसका हो गया, एन रीजन का। आप जानते हैं जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मैंने आपको कराए थे, तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों के लिए हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सिखाया था। वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको इसलिए बनाना सिखाया था, वो यहाँ पर आपको काम आएगा। तो देखिए पी टाइप में हम जानते हैं कि पी टाइप में जो हमारे चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कौन होते हैं, होल। तो आप यहाँ क्या बना दीजिए, होल बना दीजिए। ठीक है। क्लियर। और आपको साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि पी टाइप में जितने नंबर ऑफ होल्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, नेगेटिव आयंस। तो हमने क्या बना दिए यहाँ पर, नेगेटिव आयंस, क्योंकि हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा है। और इंटरनल स्ट्रक्चर भी जब हमने देखी थी तो हमने देखा था एक होल के मूवमेंट पर एक नेगेटिव आयन आता है। तो हमेशा जब आप पी टाइप बनाएंगे तो जितने नंबर ऑफ होल्स बनाएंगे उतने ही क्या बनाएंगे, नेगेटिव आयन भी आपको बनाने होंगे। सिमिलरली जब बात करते हैं एन रीजन की या कह लीजिए एन टाइप सेमीकंडक्टर की, तो यहाँ आप क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बना देती हूँ। और हम जानते हैं एन रीजन में यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे, पॉजिटिव आयंस भी होंगे,
क्योंकि जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पर क्या आता है, एक पॉजिटिव आयन आता है। तो यहाँ पर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप दिखाएंगे उतने ही आपको क्या दिखाने होंगे, पॉजिटिव आयन। तो जितने इलेक्ट्रॉन हमने बनाए उतने ही आप क्या कर लें, पॉजिटिव आयन भी ड्रॉ कर लें। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। इसमें कुछ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऐसे नहीं है कि आपको इतने ही बनाने हैं, आप अपने हिसाब से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें बना सकते हैं। तो हमने एक तरफ पी लेयर बना दी और एक तरफ एन लेयर बना दी। आप इसे लेयर कहें, रीजन कहें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो एक सेमीकंडक्टर की चिप पर हमने आधे पार्ट में तो पी लेयर बना दी, आधे पार्ट में एन लेयर, या कह दीजिए पी रीजन फॉर्म अप किया और एन रीजन फॉर्म अप किया। जहां पर ये दोनों मिलते हैं उसको हम कहते हैं जंक्शन। तो ये हमारा कहलाएगा जंक्शन, या इसको हम संधि भी कहते हैं, ठीक है। या इसको सिंपल आप ऐसे भी जंक्शन लिख सकते हैं। अब ये पी लेयर और एन लेयर हमने बना दी, जंक्शन बना दिया। अब जब भी आप कोई डिवाइस देखते हैं तो डिवाइस को कहीं ना कहीं सर्किट में आप कनेक्ट करेंगे, और कनेक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं, टर्मिनल चाहिए होते हैं। तो यहाँ भी पी रीजन से हमने एक टर्मिनल बाहर निकाला कनेक्शन के लिए, सिमिलरली एन रीजन से भी हमने एक टर्मिनल बाहर निकाला कनेक्शन के लिए। ये जो हमारा टर्मिनल है पी रीजन वाला, ये कहलाता है एनोड टर्मिनल, को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और ये हमारा कहलाता है कैथोड टर्मिनल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। क्लियर। एनोड टर्मिनल होता है पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड टर्मिनल होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। क्लियर। बना लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएन जंक्शन डायोड की कंस्ट्रक्शन पूछ ली जाती है एग्जामिनेशन में, तो आप इसको पहले अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस करें। थ्योरी इंपॉर्टेंट है बट आप थ्योरी से पहले डायग्राम पे ज्यादा ध्यान दें, डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से करें। तो हमने देखा कि पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है, कि एक ही सेमीकंडक्टर चिप पर हम डिफ्यूजन प्रोसेस की हेल्प से आधे पार्ट में पी रीजन फॉर्म अप करते हैं और आधे पार्ट में एन रीजन फॉर्म अप करते हैं, और एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए से दो टर्मिनल हम बाहर निकाल देते हैं जो कि है एनोड और कैथोड। पी रीजन से जुड़ा हुआ जो टर्मिनल है वो एनोड टर्मिनल कहलाता है, और एन रीजन से जुड़ा हुआ जो टर्मिनल है वो कैथोड टर्मिनल कहलाता है। और इस तरीके से जो डिवाइस हमारी बनती है उसे हम पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। इसका सिंबल देख लेते हैं, सिंबल कैसे बनाते हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल यहाँ मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये इसका सिंबल है। इसमें ये जो पी पार्ट है इसको हम ट्रायंगल की शेप से, यानी पी रीजन को ट्रायंगल से और एन रीजन को इस तरीके के एक बार या लाइन से दिखाते हैं। तो ये हो गया हमारा एनोड और ये हो गया कैथोड, क्योंकि पी रीजन से जुड़ा हुआ टर्मिनल एनोड हुआ और एन रीजन से जुड़ा हुआ टर्मिनल क्या हुआ, कैथोड। तो ये हो गए एनोड और कैथोड। इस तरीके से हम इसका सिंबल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। तो जब भी आप सर्किट बनाते हैं तो सर्किट में आप इसको मोस्टली सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ चीजें और जान लेते हैं कि यहाँ पी रीजन और एन रीजन में क्या क्या चीजें हैं। यहाँ हमारा पी रीजन में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, पहले आप यही समझ लीजिए कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और दूसरे हमारे होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है। अब ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, देखिए जो भी हमारे पी टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं इनमें दोनों में ही, यानी पी टाइप में भी और एन टाइप में भी
दोनों ही तरह के चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। दो तरह के चार्ज कैरियर्स हमारे हो सकते हैं, मूविंग चार्ज कैरियर्स जिनको बोलते हैं, या मोबाइल चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर में दो तरह के हमारे चार्ज कैरियर्स होते हैं। एक तो होता है हमारे मोबाइल चार्ज कैरियर्स। मोबाइल चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं हमारे? मोबाइल चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? होल और इलेक्ट्रॉन। होल और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? मोबाइल चार्ज कैरियर्स। मोबाइल चार्ज कैरियर्स का मतलब है दैट कैन मूव। जैसे कि आपने देखा हो कि कैरियर वर्ड जो होता है, कैरियर जो वर्ड इसमें आया मोबाइल चार्ज कैरियर्स, तो आपने कभी ट्रक वगैरह पे देखा हो तो ट्रक पे लिखा होता है पब्लिक कैरियर, आगे लिखा होता है फ्रंट पे गुड्स कैरियर। तो यहाँ का मतलब गुड्स कैरियर से क्या मतलब है? ऐसा एक व्हीकल जो कि गुड्स को कैरी करने का काम करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उस पर लिखा होता है गुड्स कैरियर। आपने नहीं ध्यान दिया हो तो आप जरूर देखिएगा, ट्रक वगैरह पे लिखा होता है गुड्स कैरियर, पब्लिक कैरियर, यानी जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के काम आता हो या जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के काम आता हो। तो यहाँ कैरियर वर्ड से मतलब है कि जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। मोबाइल वर्ड जो आया वो भी इसलिए कि आपने देखा जो हमारे पहले टेलीफोन हुआ करते थे वो वायर्ड टेलीफोन होते थे, और हमें एक जगह पर उसको रखना होता था, और वहीं पे घर पे ही वो अगर लगाया तो घर पे ही रहेगा, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप उसे नहीं ले जा सकते। लेकिन आजकल जो हमारी कम्युनिकेशन डिवाइस आ गई है, यानी मोबाइल जो आ गया है, मोबाइल क्या है? आप जहां भी जाते हैं अपने साथ मोबाइल को कैरी करते हैं। तो मोबाइल का मतलब है जो मूव कर सकता है, यानी जिसे आप एक प्लेस से दूसरी जगह ले जा सकते हो। तो यहाँ मोबाइल चार्ज कैरियर्स का मतलब है ऐसा चार्ज जो कि क्या कर सकता हो? मूव कर सकता हो। तो जो हमारे मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं सेमीकंडक्टर में, वो कौन होते हैं? होल्स और इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि एक तरह के हमारे चार्ज होता है स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी चार्ज क्या होता है? स्टेशनरी चार्ज हमारे होते हैं आयंस। कौन से? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं वो हमारे स्टेशनरी चार्ज कहलाते हैं। स्टेशनरी चार्ज वो चार्ज होते हैं जो कि मूव नहीं कर सकते, इनको हम स्टेशनरी या इमोबाइल आयन, इमोबाइल चार्ज भी कहते हैं। इमोबाइल मतलब जो मूव नहीं कर सकते हैं। तो मोबाइल चार्ज क्या है? जो मूव कर सकते हैं, अपने चार्ज को कैरी कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जबकि स्टेशनरी चार्ज है इमोबाइल आयंस, वो आयंस होते हैं जो कि चार्ज को कैरी नहीं कर सकते, ये स्टेशनरी होते हैं, यानी मूव नहीं कर सकते। क्लियर? ये चीजें आपको छोटी छोटी काम आने वाली है, इसलिए मैं भी बता रही हूँ। क्लियर? अब बात आ जाते हैं अपने मुद्दे पे कि हम मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात कर रहे थे कि ये क्या होते हैं। मेजॉरिटी या माइनॉरिटी वर्ड आपने यूजुअली सुना होगा। आपने देखा होगा कि माइनॉरिटी की जो कुछ हमारे यहाँ रिलीजन माइनॉरिटी में आते हैं और उनकी माइनॉरिटी स्कॉलरशिप भी आती है। और मेजोरिटी वर्ड भी आपने सुना होगा कि जैसे इलेक्शन होते हैं, कुछ होते हैं, तो आपने सुना होगा उसको वोट बहुत मेजोरिटी में मिले, या मेजोरिटी ये चीज कह रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी चीज का एक ऑडियंस पोल कराते हैं, पब्लिक पोल कराते हैं कि भाई मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का टेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं आपसे क्लास में पूछ कर जाती हूँ कि बताइए टेस्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैंड रेज करते हैं कि नहीं होना चाहिए। ऐसा होता भी है, आप लोग यही करते हैं, टेस्ट के लिए हमेशा मना करते हैं। तो जो ज्यादा स्टूडेंट्स हैं वो टेस्ट के लिए मना कर रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगी? मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट टेस्ट शुड नॉट बी कंडक्टेड। तो मैं क्या कह रही हूँ? मेजोरिटी में कह रहे हैं। मेजोरिटी का मतलब है ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट कह रहे हैं। और इसके अपोजिट अगर मैं माइनॉरिटी की बात करूं कि भाई माइनॉरिटी ऑफ स्टूडेंट कह रहे हैं कि टेस्ट होना चाहिए, यानी अगर 50 बच्चों की क्लास है तो 50 में से 40 बच्चे तो कह रहे हैं टेस्ट नहीं होना चाहिए, और केवल 10 बच्चे कह रहे हैं टेस्ट होना चाहिए। तो जो 40 बच्चे हैं वो मेजोरिटी में है और 10 बच्चे जो है वो माइनॉरिटी में है। यानी जिनके जिनके नंबर्स ज्यादा होगा, जिनके नंबर में जो ज्यादा होंगे वो मेजोरिटी कहलाते हैं, और नंबर में जो कम होते हैं वो माइनॉरिटी कहलाते हैं। क्लियर? तो हम पी टाइप में देखते हैं कि मेजोरिटी कौन होते हैं और माइनॉरिटी कौन होते हैं। तो पी टाइप में मेजोरिटी होते हैं होल्स, जबकि माइनॉरिटी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यानी पी टाइप में मोस्टली जो कंडक्शन होगा होल्स की वजह से, तो इनके नंबर ऑफ होल्स यहाँ ज्यादा होते हैं। जबकि अगर हम एन रीजन की बात करें तो एन रीजन में जो मेजोरिटी होंगे, मेजोरिटी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी होते हैं होल्स। बिल्कुल, यानी कि अपोजिट कंडीशन होती है। ये चीजें आपको याद रखनी है ताकि आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट इसकी वर्किंग समझ पाओ अच्छे से। तो छोटी छोटी चीजें मैंने बताई, क्या क्या बताई? सबसे पहले तो पी एन जंक्शन डायोड जो है कैसे फॉर्म अप होता है। सेमी कंडक्टिंग मटेरियल की चिप पर आधे पार्ट में हम क्या करते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर की डोपिंग करते हैं,
और आधे पार्ट में हम क्या करते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर की डोपिंग करते हैं। क्लियर। और हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए दो टर्मिनल बाहर निकालते हैं। पी लेयर से जो टर्मिनल बाहर निकला उसे एनोड टर्मिनल, एन लेयर से जो टर्मिनल बाहर निकला उसे कैथोड टर्मिनल। एनोड टर्मिनल को ए से डिनोट करते हैं, कैथोड टर्मिनल को के से डिनोट करते हैं। एनोड टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है। एक चीज और आपको बता दूं छोटी सी अभी क्लिक की, जहां भी जब किसी तरह की ऐसी डिवाइस हो जिसकी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑलरेडी डिसाइडेड हो, जैसे हमें देख रहे हैं पोलैरिटी हमने मार्क कर दी, दैट मींस एनोड इज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड कैथोड इज अ नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरह की जो डिवाइस होती है वो हमारी कहलाती है, इंपॉर्टेंट चीज है इसको ध्यान रखना, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। ये क्या कहलाती है हमारी, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हम आगे आपको क्लियर करेंगे कि क्या होता है, क्यों इसको यूनिडायरेक्शनल डिवाइस कहते हैं। यूनिडायरेक्शनल डिवाइस क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस वो डिवाइसेस होती हैं कि जब हम इनके कनेक्शन किसी एक्सटर्नल सोर्स से करते हैं, फॉर एग्जांपल अब मैं पीएन जंक्शन डायोड को किसी बैटरी से जोड़ने लगूं, तो एक पर्टिकुलर कनेक्शन में यानी एक तरह की डायरेक्शन में तो करंट का फ्लो होगा, यानी इनमें कंडक्शन होगा। और यदि इनके कनेक्शन में चेंज कर दूं, दूसरी तरह से कनेक्शन बदल दूं, तब इनमें करंट का फ्लो नहीं होता है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे डिवाइसेस जिनमें करंट का जो फ्लो है वो एक डायरेक्शन में तो पॉसिबल है बट उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है, यानी करंट इस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो फ्लो होगी लेकिन उसके अपोजिट दूसरी डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगी। या कह लीजिए कि एक पर्टिकुलर कनेक्शन में तो इसमें कंडक्शन होता है, अगर कनेक्शन हम अपोजिट कर दें, एक्सचेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो इनमें कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। इस तरह की जो डिवाइस होती है वो हमारी यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होती है। और पीएन जंक्शन डायोड क्यों एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, तब आपको चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी। फिलहाल आप इतना समझिए कि जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है इसमें आप देख रहे हैं पोलैरिटी मैंने ऑलरेडी मार्क कर दी। तो इस तरह की जो जिनकी पोलैरिटी मार्क होती है यानी इनमें करंट का फ्लो एक डायरेक्शन में हो सकता है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं हो सकता। आप दूसरी बात मैंने बताई कि यहाँ पर दो तरह के हमारे चार्ज हैं, एक हमारा है मोबाइल चार्ज कह रहे हैं जो कि होल्स और इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दूसरे हमारे होते हैं स्टेशनरी चार्ज या इमोबाइल आयन जो कि मूव नहीं कर सकते, वो होते हैं हमारे पी टाइप में नेगेटिव आयन और एन टाइप में पॉजिटिव आयन। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि पी टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं होल्स होते हैं, जबकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मेजोरिटी और माइनॉरिटी से मतलब है जहां नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ज्यादा होते हैं वो मेजोरिटी कहलाते हैं और जो कम होते हैं वो माइनॉरिटी कहलाते हैं। तो पी टाइप में ज्यादा कौन है, होल्स, तो होल्स विल बी at majority and electrons will be at minority. Similarly in n region majority charge carriers will be electron and minority charge carriers will be hole. Clear? इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे देख लेते हैं कि क्या होता है कि जब हम पीएन जंक्शन डायोड को किसी भी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से अभी नहीं जोड़ रहे हैं, तो ये सब हटा देते हैं। अब देखिए कि मैंने आपको बताया कि चार्ज कैरियर जो है मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों जगह अलग अलग है, यानी कि चार्ज कैरियर्स का जो कंसंट्रेशन है वो दोनों तरफ अलग अलग है। तो चार्ज कैरियर डेंसिटी क्या है, डिफरेंट है। चार्ज कैरियर डेंसिटी कैसे डिफरेंट है, यहाँ आप देख रहे हैं होल्स जो है, मैं एच बना देती हूँ, ये ज्यादा है, जबकि यहाँ जो होल्स है वो क्या है, बहुत कम। क्लियर? इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है और सॉरी हाँ सही बताया, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा और यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, यानी यहाँ कुछ क्या है, इलेक्ट्रॉन भी है, बना देती हूँ मैं, कुछ हमारे इलेक्ट्रॉन भी है। इसी तरह से यहाँ कुछ होल भी है लेकिन बहुत कम है, बहुत ही कम, ना के बराबर। तो हमने कहा यहाँ होल्स बहुत कम है और यहाँ होल्स बहुत ज्यादा है, जबकि यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत कम। दैट मीन्स जो चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन है वो बोथ दी साइड यानी पी रीजन और एन रीजन में क्या है, अनइक्वल है या कह लीजिए नॉन यूनिफॉर्म है। तो चार्ज कैरियर डेंसिटी या कह लीजिए चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन इज नॉट इक्वल एट बोथ द रीजन।
तो दोनों तरफ जो हमारे रीजन है, दोनों क्षेत्रों में, दोनों रीजन में जो चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन है वो सेम नहीं है। तो एक होता है हमारा डिफ्यूजन लॉ होता है, आपने शायद सुना हो, फिजिक्स में पढ़ा हो, डिफ्यूजन लॉ। डिफ्यूजन लॉ क्या कहता है कि जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ मूव करती हैं। आपने फिजिक्स में इसके न्यूमेरस एग्जांपल भी पढ़े होंगे, फिजिक्स में हमने पढ़ा है, या फिर आपने गैसेस का डिफ्यूजन लॉ पढ़ा हो, उसमें भी आपने ये देखा होगा कि एक ठंडे पानी का ग्लास अगर हम रखें और एक गर्म पानी का ग्लास रखें तो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद दोनों का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, नहीं टेम्परेचर भी हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ मूव करता है। सिमिलरली अगर हम गैसेस की बात करें तो जब आप परफ्यूम स्प्रे करते हैं या आप डिओड्रेंट स्प्रे करते हैं तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो पूरे रूम में फैल जाती है। या और बहुत कॉमन एग्जांपल अगर मैं लूं तो किचन में जो एलपीजी गैस सिलेंडर होते हैं उनमें आपको पता है कि जो एलपीजी गैस भरी जाती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो बहुत हाई प्रेशर पे सिलेंडर के अंदर भरी जाती है, जबकि हमारे रूम का या हमारे घर का जो प्रेशर होता है वो नॉर्मल होता है। तो जब किसी भी कारण से आपका सिलेंडर लीक होता है तो गैस बहुत तेजी से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है, यानी गैसेस भी हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ मूव करते हैं। तो चाहे टेम्परेचर की बात करें, प्रेशर की बात करें, या और भी बहुत सारी हमारी वेरियस क्वांटिटी होती है जो कि हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ मूव करती है। सिमिलरली ये डिफ्यूजन लॉ यहाँ भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि चार्ज कैरियर का जो कंसंट्रेशन है वो दोनों रीजन में इक्वल नहीं है। एक तरफ होल्स बहुत ज्यादा है, एक तरफ होल्स बहुत कम, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा और यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत कम। तो ये चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म हो जाए, इसके लिए डिफ्यूजन लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो कैसे होगा, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ, यानी होल का मूवमेंट होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, यानी पी रीजन से एन रीजन की तरफ कौन मूव करेंगे, होल्स मूव करेंगे। सिमिलरली एन रीजन से पी रीजन की तरफ, क्योंकि एन रीजन में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा और यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत कम, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, यानी एन से पी की तरफ क्या फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे। तो इस तरीके से डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से क्या होगा, होल और इलेक्ट्रॉन एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ मूव करने लगते हैं। अब क्या होता है, आपको बताया गया था कि होल जो है वो एक कैविटी है which contain a strong positive charge। होल कैसा है हमारा, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जबकि इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव, यानी दोनों का जो चार्ज है एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। जब ये होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के नजदीक आते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, तो ये क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेशन करते हैं। रिकॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, जब हमने पी टाइप और एन टाइप को फॉर्मेशन किया था तो हमने डोपिंग करके यानी इम्प्योरिटी करके एक होल जनरेट किया था पी टाइप में, और एन टाइप में क्या करा था, एक इलेक्ट्रॉन जनरेट किया था। यानी हमने बाय अ फोर्सफुल मेथड और बाय डोपिंग प्रोसेस हमने क्या किया, एक होल और इलेक्ट्रॉन को जनरेट कराया, यानी हमने क्या किया, एक से इलेक्ट्रॉन ले लिया डोपिंग करके और एक से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ठीक है, यानी हमने इलेक्ट्रॉन का क्या कराया, अलग अलग उनको तोड़ दिया। तो जब ये वापस होल और इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, यानी एक प्रोसेस पे तो हमने इनको अलग किया, जब ये दोबारा मिलते हैं तो प्रोसेस हमारा रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। तो जब ये जंक्शन पर आप देखते हैं, यहाँ से जो होल मूव हो रहे हैं जंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसी तरह से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ये भी जंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये होल और इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिलते हैं, दे कंटेन्स अपोजिट चार्ज, तो ये अपोजिट चार्ज मिलने के कारण ये क्या कर देते हैं, एक दूसरे को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इलेक्ट्रिकली क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, क्योंकि दोनों पर अपोजिट चार्ज है। तो तब ये होल और इलेक्ट्रॉन जब रिकॉम्बिनेशन करते हैं, रिकॉम्बिनेशन करने पर एक दूसरे को क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिकली कह लीजिए कैंसिल कर देते हैं, या कह लीजिए न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो जब ये होल और इलेक्ट्रॉन यहाँ जंक्शन पर पहुंचेंगे, यानी ये यहाँ पहुंचा और ये यहाँ पहुंचा, तो इन्होंने क्या कर दिया, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, चार्ज ही खत्म हो गया। क्लियर, इस तरह से ये जंक्शन पर पहुंचकर क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेशन करेंगे, और रिकॉम्बिनेशन करने पर इलेक्ट्रिकली एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके ये आयंस बचे रह गए, आप देख रहे हो ना, यहाँ पर मैंने ये होल्स तो मिटा दिए, इधर इलेक्ट्रॉन भी मिटा दिए, बिकॉज ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गए। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आयन बचे रहेगा और यहाँ पर पॉजिटिव आयन बचे रह गए। तो जंक्शन पर ये नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन जंक्शन पर क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं,
क्यों इकट्ठा हो जाते हैं? क्योंकि मैंने बताया था ये जो आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, ये स्टेशनरी आयंस होते हैं, यानी इमोबाइल चार्ज होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते, तो ये जंक्शन पर ही पड़े रह जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और एक लेयर बना लेते हैं। और इस लेयर को यहां मैं लिख देती हूँ, इस लेयर को हम कहते हैं डेप्लीशन लेयर। लेयर को हम कहते हैं डेप्लीशन लेयर, या इसका दूसरा नाम होता है पोटेंशियल बैरियर। ये क्या कहलाता है? पोटेंशियल बैरियर, या इसको कहते हैं डेप्लीशन लेयर। इसको डेप्लीशन लेयर या पोटेंशियल बैरियर क्यों कहा जाता है? आप देखिए, पोटेंशियल बैरियर पहले मैं समझाती हूँ कि यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल बन गया, पॉजिटिव आयन इकट्ठा हो गए, और यहाँ पर नेगेटिव आयन इकट्ठा हो गए, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट हो गया। और बैरियर शब्द इसको क्यों कहा, बैरियर वर्ड का क्यों यूज करा? क्योंकि अब देख रहे हैं ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन है जो जंक्शन के इधर जा रहे थे, वो होल जो जंक्शन के इधर जा रहे थे, ये अब पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर खुद का चार्ज कैसा, नेगेटिव, और इधर जो होल्स है होल पर खुद का चार्ज कैसा, पॉजिटिव। तो जब होल जंक्शन तक पहुंचेंगे, जैसे ही होल यहाँ पर पहुंचेंगे, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इनको एन लेयर में एंटर नहीं करने देगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और होल भी कैसा, पॉजिटिव, तो ये जो पॉजिटिव लेयर है इधर के होल को रिपेल करेगी। सिमिलरली जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए यहाँ पर पहुंचेंगे, तो ये जो नेगेटिव आयन की लेयर है, और इलेक्ट्रॉन का खुद का चार्ज भी कैसा है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आयन की लेयर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी और जंक्शन के पार जाने नहीं देगी। तो इसलिए हमने इसको कहा पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर क्योंकि इसमें पोटेंशियल कैरी करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों है। और बैरियर का मतलब होता है रोक, जैसे पुलिस वाले बैरियर लगा देते हैं ना, चेकिंग होती है तो बैरियर लगा देते हैं कि अब आप पार नहीं जा सकते, तो ये पोटेंशियल बैरियर कहलाया। और दूसरा नाम इसका रखा हमने डेप्लीशन लेयर। डेप्लीशन का मतलब होता है ऐसी लेयर जिसमें कोई मोबाइल चार्ज कैरियर्स ना हो। ये जितने भी हमारे यहाँ बच्चे हैं ये इमोबाइल चार्ज कैरियर्स है, और इमोबाइल चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं मैंने बताया था, जो कि मूव नहीं कर सकते। तो यहाँ कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं है, सारे के सारे इमोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं, या फिर कह लीजिए स्टेशनरी आयंस है। तो इसको हमने कहा डेप्लीशन लेयर। ये डेप्लीशन लेयर जब फॉर्म अप हो जाती है तो करंट का जो फ्लो है वो होना बंद हो जाता है। पहले हमने देखा था जब तक ये नहीं बनी थी, होल ऐसे जा रहे थे और इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे थे, तो करंट का फ्लो हो रहा था, और इस करंट को हमने कहा था आई डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूजन करंट। क्योंकि ये किसकी वजह से फ्लो हुई थी, डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से, इसलिए इस करंट को हमने नाम दिया था डिफ्यूजन करंट। लेकिन डिफ्यूजन करंट फ्लो होने पर हम देखते हैं जैसे ही ये होल और इलेक्ट्रॉन जंक्शन पर पहुंचते हैं, तो रिकॉम्बिनेशन कर एक दूसरे को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज कर देते हैं, लेकिन इनके आयन यहाँ पर बचे रह जाते हैं और आयन की एक लेयर बन जाती है। इस लेयर को हम डेप्लीशन लेयर या पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। ये पोटेंशियल बैरियर जो है होल और इलेक्ट्रॉन को जंक्शन के पार जाने से रोक देता है, और इसकी वजह से करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है। तो ये था हमारा पीएन जंक्शन का कंस्ट्रक्शन, पीएन जंक्शन का सिंबल, और पीएन जंक्शन पर बिना बायसिंग की कंडीशन में किस तरीके से ये काम करता है। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगली क्लास में हम बताएंगे कि बायसिंग क्या होती है और बायसिंग कितने टाइप की हो सकती है। थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद, जय भारत।